बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस साल स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इसको 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। ये सुनकर सामने बैठे पटवारियों की आंखें ये सोचकर नम हो गईं कि मरियम ने अपना इतना ज्यादा पैसा हमारी फ्री बाइक्स पर लगा दिया। ये फिक्र तक नहीं की कि गल्फ स्ट्रीम जहाज कैसे उड़ेगा। नम आंखों से खुशी के आंसू निकलने ही वाले थे। तालियां अभी तक बज रही थीं कि मरियम ने अचानक कहा, बस 15,000 की डाउन पेमेंट करनी है और 2,000 महीने की किस्त देनी होगी। इसको 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। लड़कों को सिर्फ डाउन पेमेंट 15,000 करनी पड़ेगी और उसके बाद उनकी 2,000 महीना के करीब किस्त होगी। वैसे मरियम ने कोई चीज बिल्कुल फ्री पहली दफा नहीं की। इससे पहले भी मुहर्रम पर अपनी तस्वीर वाली सरकारी सबील बिल्कुल फ्री कर दी थी। 1 रुपया नहीं लिया था। ठंडे पानी की सबीलें हैं, शरबत की सबीलें हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्री। मरियम ने मजीद कहा, बच्चों मुझे रात को नींद नहीं आती क्योंकि मैं पूरी रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ। जब इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हो तो मुझे रात को नींद कैसे आएगी कि मेरे बच्चों को पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। मैं तो सो नहीं सकती इस बात से। इस पर राशिद महमूद ने लिखा, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। समीना पाशा ने ट्वीट किया, मैडम का सफर 12 अरब के लग्जरी जहाज के बावजूद आसान नहीं हो सका। फ्री बाइक्स के पीछे छुपा असल गेम प्लान क्या है, ये जानने से पहले कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। शफीक ने ट्वीट किया, डाउन पेमेंट भी, किस्तें भी और फ्री भी। पंजाब हुकूमत न हुई, इंस्टॉलमेंट की दुकान हुई। अहमद हसन ने लिखा, मरियम नवाज बार बार साबित करती है कि वो अनपढ़ होने के साथ साथ जाहिल भी है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अकबर के मुताबिक ये जब जब झूठ बोलने लगती है पहले दुपट्टा ठीक करती है। तैयबा राजा ने कहा, खान साहब ने उज़्मा कारदार को ठीक कहा था कि इनका ऊपर का डब्बा खाली है। मैंने कहा जी नंबर 1 तो वो कहता था कि आपका ऊपर वाला डब्बा खाना खाली था। मरियम ने मजीद कहा, बच्चों आइंदा मैं कभी आपके मुंह से न सुनूं कि जी हमें तो सियासत का कुछ पता ही नहीं, हमें तो सियासत में कोई दिलचस्पी ही नहीं। बच्चों, अगर आपको सियासत में दिलचस्पी नहीं होगी तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है और कौन सी जमात आपके लिए अच्छी है। कहा, वोट मुझे दें, वैसे मुझे हुकूमत बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। फ्याशा ने ट्वीट किया, बच्चों को अच्छी तरह पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा है और यही तो मसला है कि बच्चे को पता चल गया, बल्कि इसके चाचा के मुताबिक दुनिया में जिन्हें नहीं भी पता था उन्हें भी पता चल गया है। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया। मलिहा हाशमी ने कहा, मरियम नवाज इमरान खान की 25 साल पुरानी तकरीर की नकल करते हुए बाजी ने कैलिबरी फॉन्ट की इजाद से लेकर फार्म 47 तक सब पता है। मैं जब जाऊं, नहीं जी मैं सियासत में नहीं, मैं गैर सियासी हूँ। गैर सियासी तो जानवर होते हैं। आप एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, कोशिश खान बनने की है लेकिन शौर अभी तक ब्रांडेड जूतों से 1 इंच ऊपर नहीं आया। सभी काजमी ने कहा, सियासत का लेक्चर वो दे रही हैं जो नाजायज इलेक्शन छीन कर आईं। अब पाकिस्तान में कौन सी सियासत है? फिर जब वो वोट मांगे तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट, और चमचा लेकर आना और खाली कनस्तर। तारक मतीन ने कहा, कोई मोहतरमा को भेजो बिल और कहो ये लो झूठो अपना वोट, आटे की थैली भेजो, कनस्तर रखो जाती अमरा के सामने और कहो ये लो झूठो अपना वोट। कितने बेशर्म हुक्मरान हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इन बच्चों को सब पता है, इसीलिए तो बार बार वोटर की उम्र बढ़ाने की बाज गश्त सुनाई देती है। और अब दोबारा आ जाएं फ्री बाइक्स पर। याद रखें, इस तरह की स्कीमों में सारा खेल मैन्युफैक्चरर्स और बैंकों का होता है। हुकूमत सिर्फ पैसा बनाती है, मुल्की खजाने वाला नहीं, एवन फील्डों वाला पैसा। इन स्कीमों में असल खेल फाइन प्रिंट में छुपा होता है। आइए देखते हैं हुकूमत और बैंक मिलकर अवाम को कैसे चक्कर देते हैं। नंबर 1, द एप्लीकेशन फी ट्रैप। 1 लाख बाइक स्कीम। सिर्फ मंसूबे का नाम रखा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दरख्वास्तें दें। बाइक्स कितनी दी जाएंगी इसका फैसला दरख्वास्तों से होने वाली आमदन से लगाया जाएगा। अगर एक फॉर्म की प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपए भी है, अवाम की जेब से करोड़ों रुपए बाइक देने से पहले ही निकाल लेते हैं।
बाइक की कीमत में मसनूई इजाफा। मार्केट में जो बाइक आमतौर पर 1.5 लाख रुपए की मिल रही होगी, मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर इसकी ऑफिशियल कीमत 2 से 2.5 लाख तक कर दी जाएगी। जबकि हुकूमत कहेगी सूद हम खुद दे रहे हैं, लेकिन असल बढ़ाई की कीमत पहले ही कंपनियों और बैंकों की जेब में जा रही होगी। याद रहे, ट्रैक्टर स्कीम आई तो एक ट्रैक्टर की कीमत 30 लाख थी। कुरानंदाजी हुई तो किसानों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मुबारकबादें दी गईं कि 10 लाख की बचत होगी, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदने वाले को 10 लाख रुपए हुकूमत ने देने थे। मसलन जो ट्रैक्टर 30 लाख का था वो 20 लाख में मिलने वाला था, लेकिन जब देने लगे तो पता चला कि ट्रैक्टर की ऑफिशियल कीमत पूरे पाकिस्तान में 30 से बढ़ाकर 38 से 40 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब हुकूमती सब्सिडी के बाद भी ट्रैक्टर 30 लाख का ही मिलने वाला था। अब सवाल ये है कि ट्रैक्टर की असल कीमत 30 लाख थी, किसान ने भी तकरीबन 30 लाख का ही खरीदा, तो फिर दरमियान में खजाने से निकलने वाले 10 लाख किसके पास गए? बबलुओं के पास तो नहीं चले गए। हिडन चार्जेस और इंश्योरेंस, कहने को किस्त 2000 रुपए होगी, लेकिन जब आप बाइक लेने जाएंगे तो आपको कहा जाएगा फाइल चार्जेस 5000 रुपए, लाजमी इंश्योरेंस, तकाफुल सालाना 10,000 रुपए, बैंक सर्विस चार्जेस, इजाफी कटौती, यूं 15,000 की डाउन पेमेंट अमलन 30 से 35,000 तक पहुंच जाएगी। याद रखें, 1.5 लाख वाली बाइक पर मैन्युफैक्चरर्स की असल लागत ज्यादा से ज्यादा 60 से 70,000 रुपए तक है, और इनके अंदर लेड एसिड खुश्क बैटरी रखी जाती है, जिसे आम लोग अक्सर लिथियम समझ बैठते हैं। इसकी बैटरी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 साल तक है। जब तक आपकी किस्तें खत्म होंगी, बाइक की बैटरी फारग हो चुकी होगी। खुलासा ये है कि तशहीर ऐसी की जाती है जैसे हुकूमत सब कुछ अपनी जेब से दे रही है, जबकि दर हकीकत ये बैंकों को क्लाइंट्स फराहम करने और मैन्युफैक्चरर्स का स्टॉक निकलवाने का एक स्मार्ट तरीका है।